कितने लोग तैयार हैं? वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? एक संदेश स्तोत्र संहिता 90 माइक को तीसरा वचन, चौथा वचन, पांचवा वचन को पढ़े। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। आमीन, हालेलुया। हमारी पहचान, इंसान का पहचान यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बताता है। ये हमारी पहचान है। अगर तुम उपदेश की किताब में तीसरा अध्याय कोई निकालेंगे, तीसरा अध्याय इस पर आएंगे। उपदेश की किताब तीसरा अध्याय 3 नहीं 2:19 और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। देखो, सबसे पहला परमेश्वर ने आदम को सब प्रकार का अधिकार दिया। एक एक प्राणी का उसने नाम रखा, मगर वो अधिकार एक नियम को तोड़ने से सब जो सामर्थ था, जो अधिकार दिया गया था, निकल गई। निकल जाने पर ये सब कहानी तो मुझे आपको सभी को मालूम, यहाँ पर बैठे सभी को मालूम है, फल खाया, नियम को तोड़ दिया। सबसे पहला मनुष्य वो बनाने वाले से प्यार नहीं किया, बनाया हुआ वस्तु से प्यार किया। तुमको और हमको बनाया हुआ वस्तु से नहीं, बनाने वाले से प्यार होना चाहिए। मगर आज हम इस संसार में कुछ पाने के बाद हमारे अंदर एक घमंड आती है, जैसे इस्राएलियों के अंदर आया था। जब परमेश्वर ने सब प्रकार का आशीष दिया, वे लोगों के अंदर सब प्रकार का घमंड, सोच विचार, अहंकार है। मेरे इन हाथों ने सब कुछ किया है, ये सोच, ये आप बोलते नहीं होंगे, हमारा काम और दूसरों को किस रीति से जब तुम देखते हो, जिस रीति से आप उसे देखते हो, समझते हो, आपका पहचान ईश्वर के पास या परमेश्वर के पास हो जाता है कि तुम अहंकार से भरा हुआ है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दिखाने के लिए आया मानव जाति किस तरह इस संसार में जीना चाहिए, मानव जाति किस तरह होना चाहिए, कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच आकर लोगों को सिखाया। पिता की इच्छा है सारा अधिकार मानव जाति को दो, जो एक लौता पुत्र को दिया वो अधिकार वो तुम्हें और हमें देता है। और ये मत सोचो उसका हकदार, कई लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को अंदर इस तरह का अहंकार है, मेरे हाथों में मेरा समर्पण, मेरा सोच, मेरा दान, मेरा सेवा,
इन सब बातों को मुझे ला दिया है परमेश्वर। जब तुम समझते हो तुम कुछ है, तुमने शैतान के लिए द्वार खोल दिया है भाई बहन। तुम कुछ होने पर भी तुम समझते हो नहीं, तुमने समझ चुका है कि मैं कुछ भी नहीं। मैं बोलेगा ये बाइबल को आप जान चुके। इस बाइबल के जिस योजना के साथ मानव को दिया गया था वो पहचान आ चुका। ये आप मुंह खोलने से नहीं, आपके रहने से, चलने से, बोलने से दिखाई देता है आप अहंकार से भरा हुआ है या नहीं। मेरे अंदर भंडार है, परमेश्वर बहुत कुछ कहना चाहता है। मैं प्यासा परमेश्वर, और मैं जान चुका हूं मैं उसका हकदार नहीं है। मैं अगर अभी तक सुरक्षित हूं, मैं उसका हकदार नहीं है। यदि मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं उसका हकदार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ होठ से नहीं, भाई बहन, ये हर चाल चलन से, बोलने से, चलने से, देखने से मालूम होता है। अगर एक पास्टर यहाँ पर खड़ा रहकर अगर आपको वैसा पहचान सकता है, ये स्थान पे, मतलब ये स्थान नहीं, जो स्थान पर मैं खड़ा हूँ फिर भी उसकी काबिलियत नहीं, जो स्थान पर खड़ा रहकर अगर वो गंदगी दिखाई से दे सकता है, परमेश्वर पवित्र स्थान पे खड़ा है, उसको क्या क्या दिखाई देगा वो सोचो। ये धर्म नहीं है, एक ही जीवन है। यहाँ पर जैसा हमने वचन में पढ़ा, कोई अगर जी लिया तो 60 साल, अगर जी लिया 70 साल, और जी लिया 80 साल, उसके बाद क्या? डोंबोली का एक विश्वास, एक माता इस संसार को छोड़ दिया, अच्छा उम्र तक गई। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति बुढ़ा या बुजुर्ग होने के बाद ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मुझे उस बात की अफसोस हुई कि जो व्यक्ति शान के साथ जीता था, जब उसको HIV पॉजिटिव है, उसके अंदर डर नहीं है। क्यों? अहंकार, पोस्ट का अहंकार। मैं जानवर की तरह चिल्लाता हूं, मेरा चिल्लाना भी ये भी परमेश्वर का मकसद है, ये मैं उसके हकदार नहीं हूं। ये पहुंच भी अगर देता है, ये परमेश्वर का देन है। एक व्यक्ति जब ये समझता है जो परमेश्वर को जो देना चाहिए वो देना चाहिए। इंसान, तुम और हम, जब मूसा वेदी के सामने, तंबू के सामने खड़ा हो जाता था, परमेश्वर का अभिषेक बादल से उतर आते थे। 6 लाख लोग अपने सर झुकाते हुए, उनका वो सर झुकाना मतलब क्या है, वो क्या है वो देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक को कोई देख लेता है, उसका नजर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के तरफ रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। खाली कलिसिया में, मिट्टी में और बाहर जाकर अहंकार नहीं। भाई बहन, जियो वैसा जियो जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर जैसा चला वैसा चला। परमेश्वर वो देखना चाहता है। तुमको और हमको मौका मिला है इस तरह का जीवन, और आप जो चाहते हो इस संसार जैसा चाहते हैं, अगर यही जीवन जीना है तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, मगर इस तरह का जीवन बहुत कम लोग चुनता है, और वो चुने के परमेश्वर तुमको और हमको खड़ा किया, वो चुनो। अच्छा जीवन तो सभी लोग चुनते हैं, करोड़ों है, उनका कंपेयर या उनके बराबर आप नहीं कर सकते, ना ही मैं। परमेश्वर बोला तुम संसार का ज्योति, मैं इस तरह का जीना चाहता हूं, मैं चाहती हूं। हो सकता है
अरे अगर तुम जियोगे तो और 20 साल या 30 साल अगर अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अगर तुम्हारा पैसा तुमने जगह कर सकते हो, तुम ऐसा सोचते हो, एक व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, उसको उतना हक नहीं है जब तक परमेश्वर वहां से हक दे देता, जब तक अधिकार उधर से नहीं मिल जाता उसको हक नहीं है। मेरा बाइबल ऐसा कहता है। भाई हम किसी बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है। डर होने आता है जिनका सुरक्षा कोई नहीं है। हमारा तुम्हारा सुरक्षा यीशु मसीह है। अपनी बुद्धि मत लगाओ, मत लगाओ। परमेश्वर किसी को तुरंत धन नहीं देता है, एक्लास्टियस में लिखता है आपका धन तुरंत नहीं है, नहीं है। अगर होता ना सभी पवित्र हो जाते, मगर परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बोला ईडन बगीचा में छोड़ा, उनको स्वतंत्रता दिया पवित्र जीने की और ना जीने की, और उन्होंने पवित्रता ना जीने की रास्ता उन्होंने चुना। तुमको भी हमको परमेश्वर सब कुछ तुमको दिया जाएगा। ये हो सकता है तुमको हर प्रकार का आशीष दिया जाएगा। परीक्षा का बनिए, किसी को नहीं दिया जाएगा, परीक्षा का बनिए। तुमको और हमको साबित करने का या साबित होने का मौका मिलता है। कुछ भी बना लो, कुछ भी साथ नहीं आएगा। अशुभ करता है, अरे मैं उसने दिया, हमें बोला क्या देने वाला को हक नहीं, मेरे पास जो है उसे ले ले। अय्यूब पहचान लिया, जिसको इसका प्रकाश नहीं था, बाइबल का प्रकाश नहीं था, वो अय्यूब कह पाया जिसने दिया उसको पूरा हक है उससे लेने का। उसका धन संपत्ति था मगर उसका नहीं था। वो समझ चुका था कि उसका सर झुका हुआ था, उसका सर मिट्टी के तरफ था, उसे ऊंचा होने का थोड़ा भी नहीं था। आने वाले दिनों में मैं अय्यूब के बारे में बताऊंगा, आज अय्यूब के बारे में चाहूंगा, लंबा है। अगर तुम जानेगा, तुम कल जानेगा परीक्षा पर, तो कुछ सत्य तुमको हमको कई बातों को सिखाती है। देखो परमेश्वर ने सब अधिकार देना चाहा, आदमी ये भी उम्मीद किया कि मैं जिस मानव को बनाया वो मेरे अधीन रहेंगे, वो अपेक्षा किया। और उसकी अपेक्षा गलत नहीं है, हम गलत है, हम लालची है, लालच दे और लालच है, लालच से मारेंगे। यहाँ पर अगर तीसरा अध्याय 19 वचन को अगर देखेगा, जब बात करके शबस्तर में उन्होंने खड़ा था, परमेश्वर उसकी आदम का पहचान बताया। तू इस फल खाकर बुद्धिमान होना चाह तो परमेश्वर की तरह होना चाहा, और शैतान की बातों को सुनकर उसने फल खाया। परमेश्वर क्या चाहता मन गया, हर एक बातों के लिए आदम और हव्वा उसके पास आए, मगर आदम और हव्वा अच्छी और बुरे का ज्ञान देने वाला फल खाकर वो ये कह दिया, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं हमारे रास्तों को ढूंढेंगे। आगे वाले दिन मैं बताऊंगा, अगर परमेश्वर का तुम प्यासा है तो परमेश्वर हर एक बातों के विषय में आपसे बातें करेगा। कहानी नहीं है, स्टोरी नहीं है। यहाँ पर किसी को मैं गलत रास्ता में, वो रास्ता जो जीवन की ओर ले जाती है, जीवन की ओर। यहाँ पर तीसरा अध्याय, उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय 19 में क्या लिखता है, देखो पढ़ो। जब उन्होंने पाप कर दिया, 19 में क्या लिखता है, और अपने माते के पसीने की रोटी खाया करेगा, अपनी माते की पसीने की रोटी से खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। देखो भाई बहन, ये हो सके तो अपने दरवाजा पे लगाओ, घर पे लगाओ। अंत में तू जिंदगी भर अपनी पसीना का कमाई, यानी कि पसीना का कमाई खाएगा, मुफ्त में नहीं। एक पाप और अंत का बात बता रहा है। क्यों बताया? तो कितना भी बड़ा बच्चा, अंत मिट्टी है, अंत मिट्टी है।
इज्जत कमाया, तुम अपने इज्जत को छुपाना चाहा, अपना बेइज्जती बाहर आने के लिए तुमने छुपाया। चलेगा, आपका चिप एक दिन वहां पर खोला जाएगा। मैं अगर यहाँ पर खड़ा रही धाम धाम प्रचार किया और मेरा खुद को पाप वहां पर देखा जाएगा, और मैं अकेला नहीं देखेगा, सब मंडल देखेगा। अगर मेरा चिप खोल सकता है वो आपका भी रिकॉर्ड। डर नहीं है किसी के विषय में, हम बोलते समय में डर नहीं, गंदगी देखते समय में हमारे अंदर डर नहीं। भाई तुम्हारा और हमारा पहचान क्या है होता है, तू मिट्टी है, अंत में मिट्टी है, तू क्या करता क्या है। परमेश्वर चाहता है कि जो तुम और हम जो करते हैं वो ना करके परमेश्वर की इच्छा है। तो जो भी करता है ये शैतान की चाल है, ये शैतान की पहचान है। ये शैतान तुमको हमको जो पवित्रता में जो दर्जा परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजकर जो स्थान पर तुमको हमको रखा है, उस स्थान से गिराना शैतान का मकसद है। तुम समझते हो इन सब बातें मुझे मेरी आंखों में ठंडक पहुंचाती है, नहीं, वो कामयाब हो चुका है। तुमको लगता है ये सब बातें मेरे परिवार में शांति लाती है, नहीं, वो आपको उस स्थान से गिरा चुका है या गिराने की इच्छा करता है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ किसी को बैठाना नहीं चाहता। यदि तुम्हारे पास है तो नहीं समझो कि ये तुम्हारा है, ये उसका हकदार है, ये कभी ना सोचो वो है तो उसका है। ये भूलना सीखो, वो तुम्हारा चावल चलने से भी नहीं पहुंचता है। अगर तुमको परमेश्वर ना दिया है, परमेश्वर होता है उसमें भी रखता है, बाद में इतना का अधिकारी बनाता है। अरे उसके वचन पे भरोसा नहीं, किसी को अगर एक देता है, अगर वो एक में अगर वफादार है, परमेश्वर होता है अनेक कई राज्य का अधिकारी बनाता है। सच्चाई में वो पावन है, और ये सच्चाई केवल बाइबल हमें सिखाते हैं। और ये सच्चाई अगर हम ग्रहण भी करते हैं तो ये है में फिलिप की किताब दूसरा अध्याय वो कहता है, इच्छा तेरा वचन इच्छा और करने का प्रभाव, ये दोनों भी उसी की वजह। फिर मेरा क्या है, आपका क्या है? अगर समझते हो कि मैं कुछ करता हूं इसी में बदले, नहीं है वो नहीं है। ये इच्छा भी कितने लोगों के समाचार देने पर भी उनके अंदर वो इच्छा नहीं है, वो आपके अंदर है। क्यों? वो आपको यहाँ पर बिताया, क्यों? आपने बगावत करके यहाँ पर बैठा हुआ है, क्यों? ये इच्छा परमेश्वर देता है, ये इच्छा परमेश्वर दिया है। एक एक दिन उसको बोलो, परमेश्वर ये तेरी ओर से, अगर तुम पाते हो उसी की ओर से। यदि हम उस किसी से लेते हैं, ये सब उसी की ओर से। यदि किसी के आंख में हमारे विषय में दया आता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का है, आपके अच्छे काम में। जो मानो ये समझ चुका होगा ना, समझ जाएगा, ये समझ चुका होगा, ये साबित हो जाता है, सबक साबित हो जाता है कि उसका आंखें मिट्टी पर है, वो चुका दिया है। हालेलुया। 19 वचन को पढ़ो, क्या लिखता है? 19। और अपने माते की पसीने की रोटी खाया करेगा, हाँ, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, उस मिट्टी से ही निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, मिट्टी तो है, और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मैं क्या, अब क्या, अभी क्या? परमेश्वर तुम्हारा और हमारा अंत बताता है। तू मिट्टी है, अंत में मिट्टी है, वो पहचानता है। क्योंकि तू मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी से बनाया गया, अंत में मिट्टी में ही जाएगा। ये हमारी पहचान है। यही स्तोत्र संहिता 90 में लिखता है, वो बोलता है, तुम जो समस्त 1000 वर्ष मेरी दृष्टि में बिता हुआ कल के समान है। यानी कि कल और आज के बीच में कितना अंतर है भाई बहन। हम झगड़ा करते हैं, हम खोलो ना, परमेश्वर अगर आंख नहीं खुलता है, माता परमेश्वर के चरणों में ढालो, बोलो मेरी आंखें खोल, मैं खुलना चाहता हूं। भाई ये
एक ही बार का जो तुमको हमको भेजा गया ये रास्ता है, बार बार का मौका नहीं है, या बार बार मिलने वाला मौका का ये रास्ता नहीं है, एक ही बार। इससे जीवन में तुमको चुनना है, या परमेश्वर का बेचा बनाया हुआ वस्तु चाहिए, या परमेश्वर बनाने वाला चाहिए, या बनाया हुआ वस्तु चाहिए, वहां को चुनना है। हालेलुया। ये हमारी पहचान है, किसी को नहीं मालूम। सभी लोग समझते हैं मर जाएंगे, मगर तुमको हमको वो नहीं सिखा परमेश्वर। एप्लास्टियस निकालो, एप्लास्टियस उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वभावोपदेश, एप्लास्टियस, राइट। एप्लास्टियस 11 अध्याय मिला, 11 अध्याय 9वां वचन को पढ़ेंगे। सभी लोग फोन कर उसे पढ़ कर देखो क्या है। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। देखो परमेश्वर छूट दिया है। अगर तू जवान है, जवानी की कुछ अगर तेरे अंदर इच्छा आती है, यदि जवानी की इच्छा आती है, उससे कर। जब तुम गंदा काम करने को चाहते समय में कोई रोक नहीं आएगा। जब तुम रिक्शा में जाएगा, रिक्शा पंचर नहीं होगा। तुम दारू का दुकान में जाने के लिए तुम बाइक में जाएगा, बाइक पंचर नहीं होगा, रुकावट नहीं आएगा। यहां पर लिखता है यदि तुम गलत काम करना चाहते हो तो बीच में तुम लगकर लंगड़ी हो जाएगा, वो नहीं होगा। तुमको ये बताना है कि बनाने वाले से प्यार है या बनाया हुआ वस्तु से। बनाया हुआ वस्तु आपको उसकी तरफ खींचेगा, उतना आकर्षित परमेश्वर बनाया है। परमेश्वर ने इन सबको बनाया है आकर्षित, आंखों में ठंडक पहुंचाने वाला, हृदय में ठंडक पहुंचाने वाला, वैसा बनाया है। आपको क्या लगता है? हर पेड़ है, एक पेड़ इतना आकर्षित था कि हवा उसकी तरफ खींचा गया। हालेलुया। अच्छा मिला किधर है? सभा उपदेशक 11 अध्याय 9वां वचन फिर से पढ़ेंगे, सभी ध्यान से सुनो। हे जवान, हाँ, अपनी जवानी में आनंद कर। अपनी जवानी में तू जैसा चाहता है वैसा तू कर, अपने आनंद कर। जो तुझे आनंद देता है उन बातों को तू कर। अगर देखने की इच्छा है कर, गलत काम करने की इच्छा है कर, रुकावट नहीं है। ये तुम्हारा चॉइस है। मैं पहले से बताऊं, ये तुम्हारा चॉइस है। तुम गंदगी को भी चुन सकते हो, अच्छा भी है और गंदगी भी है। तुमको और हमको मौका दिया है, वो उसके तरफ खींचेगा, आंखों में ठंडक पहुंचाएगा, हमारे शरीर में एक गर्माहट पैदा करेगा। वहां पर तुमको डिसाइड करना है, वहां पर तुमको निर्णय लेना है भाई बहन। उसके तरफ खींच जाने वाले उसको बोलना है, ना कहना है। मगर यहां पर परमेश्वर बोलता है अपनी जुबानी में जो तुझे अच्छा लगे वो कर। आगे क्या लिखता देखो। और अपनी जवानी के दिनों में मगन अपनी जवानी में, मैं जवान हूं, यही तो खतरा है, यही तो वही तो रास्ता है जो सभी को उस नरक के तरफ ले जाता है।
अपनी जवानी में तू मगन रहना है, मगन रह। परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा, परमेश्वर कभी नहीं रोका है। उपलब्धि से लेके मलाकिया तक और मलाकिया मध्य से लेके प्रकाशित वाक्य तक कल बताया गया है ये अच्छा है, ये बुरा है। अभी तुमको और हमको चुनना है मैं किस रास्ते पे चलूं। मौका है और मौका सिर्फ एक ही चीज है। इसके बाद में वापस कुत्ता बिल्ली लोगों को मौका नहीं है। अगर आप समझते हो तो कुत्ता बिल्ली बनकर आऊंगा, नहीं भाई मैं नहीं, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है एक बार मरना न्याय का खड़ा होना निश्चय है। तुम्हारा आंख यहाँ पर बंद होता है और तुम ऐसी जगहों पर पाए जाएगा जहां पर यीशु मसीह दृष्टांत में लाजरस और अमीर आदमी के विषय में बताया। लूका की किताब है। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कह दिया सकेत है वो रास्ता, सकेत है और चौड़ा है वो रास्ता, दो रास्ता। यदि परमेश्वर को देखो, परमेश्वर का होता तो एक ही रास्ता बना था, सभी को मजबूर और मौजी से जाना पड़ा, मगर परमेश्वर ने दो रास्ता बनाया, सकेत और चौड़ा। और सकेत खाली गेट, आज कई चर्चेस में गेट सकेत होता है, वो यीशु से अंदर घुस गया। अंदर कैसा है रास्ता, कैसा है? चौड़ा रास्ता यीशु देता है। यीशु वहां से देगा, यीशु आपका बेटी के लिए वहां से ले आएगा। यीशु मसीह ये सब देने के लिए नहीं आया। वो नहीं, वो इजरायली 6 लाख लोगों को 40 साल खाना दिया, वस्त्र दिया, सब कुछ दिया, मगर परमेश्वर उससे, उन लोगों से प्रसन्न नहीं था। ये डर, उनसे खुश नहीं था, खुश नहीं था। तुम संसार का कुछ आशीष पाने से तुम ये मत समझो कि परमेश्वर मेरे संग है। हाँ, ये हो सकता है अगर तुम परमेश्वर के मार्ग में चल के ऐसा पाते हो और तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं है, परमेश्वर पे है, तुम उठा लिया गया, तुम नीचे की तरफ देखते हो, वो बता। मैं उन लोगों से नहीं कहता, नहीं परमेश्वर उन लोगों से कहता है। भाई बहन, हमारे पहचान ऊपर की किताब में 3:19 में बताया, अभी कोई मोहम्मद जाति को बोला अपनी मनमानी कर, अपनी जुबानी में जो इच्छा करता है वो सब कर पाए। टेम्पटेशन बोलेगा तो क्या मिलेगा, परीक्षा बोलेगा तो क्या मिलेगा, वो सामने वाला आपको उत्साहित करेगा। वो ना नहीं बोलेगा, वो हाँ बोलेगा, तुम ना बोले वो हाँ और भी आकर्षित। आपको उसका मकसद ये है, आपको लगे मैंने उसे भा लिया, नहीं, शैतान ने आपसे जीत लिया है, वो आपको जीत लिया है। आपको लगेगा मैंने उसे भा लिया, मेरी इतना बदसूरत मुझे मिला। नहीं भाई, शैतान आपको पास लिया है, बस। ऐसा तो बहुत लोग जीते हैं, तो उस जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया, अपना मनमानी करने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए बोलता है सकेत रास्ते से प्रवेश कर। हालेलुया। देखो वो वचन पूरा क्या लिखता है, हे जवान, हाँ। अपनी जवानी में आनंद कर, हाँ। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर, हाँ। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। देखो, आपकी आंखें जो कुछ देखने की इच्छा करता है सब देख, जो इच्छा देख। अगर मैं यहाँ पकड़ कर क्या करके बोल देता हूँ देख, यहाँ पर कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, मगर मोबाइल से मैसेज आता है, एक क्लिक कर बीच का गर्ल्स आ जाएंगे। समुद्र के परियां मोबाइल में आ जाएंगे, वो तो हम एकदम आसानी से लेते हैं।
कितने लोगों को उन बातों से घिन लगता है? नहीं लगता है? नहीं लगता है? वो एक प्लेट 50 पैसा, एक प्लेट 1.5 रुपया में आ जाएगा। वो सब हमारे दरवाजा तक आएगा। उससे और सिर्फ शैतान का चाल है, क्योंकि ये संसार शैतान के हाथ है। शैतान को मालूम है मानव को मैं इस तरह नहीं कभी इस तरह में गिराऊंगा। बख्शने का काम, जय पाने का काम तुम्हारा और हमारा है। जिसे बाइबल बोलता है जो जय पाए, सभी को जो जय पाए वो इन सब वस्तुओं का, जो इस पृथ्वी में इन सब बातों से जय पाए, वो मेरे राज्य में राज करेगा। वो बोलता है प्रकाशिक वाक्य 21 जो इस पृथ्वी में तुच्छ हो जाना चाहता था, कभी अपने आप को झूठा नहीं समझा, परमेश्वर के अंदर हमेशा मगन रहा। परमेश्वर वो मेरा बेटा बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखी बातों से ये मालूम होता है परमेश्वर ने जो दिया है, जो करना है कि मनवा नहीं है। तेरी आंखों में जो अच्छा लगता, ठंडक पहुंचाता है, उन सब बातों पर गौर कर। देख, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देख सकता भाई, कोई नहीं देख पाएगा। एक जिसने तुमको और हमको बनाया। आप समझते हैं कि मैं अकेला है, आप अकेला है उस स्थान पर, या आप अकेला है वहां पर नहीं। अगर आप दूसरा जोड़ी के साथ है तो तीसरा व्यक्ति वहां पर है। अगर अकेला आप कुछ देखते हो वहां पर दूसरा व्यक्ति और एक है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह वो है। तुम यदि अपने लिए कुछ करते हो, अपना चालाकी से कुछ बनाना चाहते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर हेरा फेरी करना पड़ता है। उस हेरा फेरी में किसी को नहीं मान पड़ेगा तीसरा व्यक्ति है। इसीलिए हम अभी भी उठे नहीं। परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर को सौंपो। सच्चाई में सामर्थ है, सच्चाई में पावर है। परमेश्वर होता है, मैं नहीं कहता। तुम झूठ बोलकर 1 दिन खा सकते हो, 10 दिन खा सकते हो, उसके बाद में सच्चाई के साथ तुम जीवन भर खा सकते हो, लिखता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मैं दिया हुआ एक संदेश देने वाला, एक संदेश छोटे से लेकर बड़े तक काम आने वाला संदेश। छोटा ये नहीं समझे कि ये मेरे लिए नहीं, छोटा से लेकर बड़े तक के लिए संदेश है। अपनी जवान में जो करना है कर सकते। मैं जवान हूँ, अरे अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, मैं कर सकता हूँ, पहन सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ। मैं आने वाले दिन में बताऊंगा पैंट पहनना गलत है। ये मतलब बहुत सारा स्टाइल मारते हैं, लोगों को बताता मेरा बाइबल क्या बोलता है। कुछ लोग यहाँ से चित्र निकालते हैं, पीठ में निकालते हैं, मेरा बाइबल हो सकता आज हुआ है, ये आज आया है, मगर मेरा यीशु कहता है ये गलत है, पापी है। आप इसका सवाल कुछ भी हो, बाइबल बोलता है गलत है, क्योंकि परमेश्वर झूठ दिया है। करो बाइबल बोलता है, आगे कुछ बोलता है। क्या बोलता है देखो, उससे क्या बोलता है? परंतु यह ध्यान रख, ये ध्यान रख, ये रख भाई बहन, माता पिता, बच्चे, जवान यहाँ पर बैठे भी, एक बात पर तू ध्यान रख। किस बात पर ध्यान रख? कि इन सब बातों के विषय, इन सब बातों के विषय, यानी कि एक पृथ्वी में इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। नहीं, इससे कोई नहीं बच सकता, इससे कोई नहीं बच सकता। याद रख, इन सब बातों का तेरा परमेश्वर न्याय करेगा।
कुछ लोग बोलेगा अरे किसने देखा उधर ही ना, ओके वो रिस्क उठाने, मगर ये कंडीशन है रिस्क उठाने के लिए मैं भी परमिशन नहीं दूंगा। यहाँ पर आएगा अगला समय आएगा, तुमको इसी तरह किसी का उदाहरण आपको मिलेगा। और मैं संदेश प्रिपेयर करके आपके बीच में देने के लिए और आपको अच्छा लगे नहीं, अगर ये सोच के नहीं, कुछ लोग प्यासे के साथ आते, परमेश्वर तुम मदद से बोल, परमेश्वर तो आज से बातें कर, ऐसा कुछ लोग हैं। और मैं ये बोलूंगा सत्य के रास्ते में प्रवेश करने वाले, इनके परमेश्वर बोला बहुत लोग जाना चाहिए, उसमें से कुछ लोग है जो सत्य के साथ परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं और परमेश्वर उनसे बातें करता है। लोग अच्छा नहीं है, उस अच्छाई के लिए, उस सच्चाई के लिए, उस ज्योति के लिए ये लोग आते हैं। और सच्चा तो कोई भी नहीं है, सच्चाई देने वाला परमेश्वर। और वो रोज ये संडे आता है, अगला संडे आता है, गिरते, उसका अगला संडे आता है, गिरते, 10 साल के बाद गिरते, आखिर में एक दिन जो वस्त्र देना था वो दे देता है। और परमेश्वर का अच्छा मेरे पास, अरे वो जीवन के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हमारी आंखें खुले, वो आंखें खुले। आपको ये संसार में कोई भी तुच्छ जानता, परमेश्वर की दृष्टि में आप महान है। अगर ये संदेश को आप सिंसियर, गंभीरता से अगर तुम बातों का अगर ग्रहण करते हो, ये बात सच है। मैं इन सच्चाई से मैं मुंह फेरना नहीं चाहता या चाहती हूं। परमेश्वर वो निर्णय को भी देखा है, वो हृदय को भी देखा है, वो हृदय को देखा है। हालेलुया। तुम स्तोत्र संहिता 90 जाके ना बैठे पढ़ो, वो बोलता है तुम्हारे दृष्टि में 1000 साल जो है ना, मेरे दृष्टि में वो क्या मानने का बीता हुआ कल के समान है। यानी कि कल के राज के बीच में क्या अंतर है, उसमें 1000 साल परमेश्वर की दृष्टि में गुजर गया। हम समझते हैं मैं 100 साल जीऊंगा, मिट्टी में मिल जाएगा सब कुछ, तुम्हारे हमारे अच्छे काम, तुम्हें और हमें पिता के पास, और पिता के पास ले जाने का कोई और नहीं, यीशु मसीह। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजकर तुमको और हमको आज इस पृथ्वी पर हमें सहायता करता है। हालेलुया। और छोटा जीवन है, अगर वो वचन को पढ़े तो तुम और हम तो समझते हैं बहुत छोटा है परमेश्वर की दृष्टि में, बहुत छोटा है। इसलिए जागो, नींद में है जागो, परमेश्वर आपको जगाना चाहता है, वो हर संडे को जगाता है। उसकी इच्छा है कि आप जागे, उसकी इच्छा है। फर्क इतना है कि आप जागना चाहते हो क्या, निर्णय आपके हाथ में है। अगर आपने ये निर्णय लिया है मैं जागना चाहता हूं, मैं कहूंगा वे लोग अब इस समय परमेश्वर के साथ मेरे साथ मिलकर उस प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग उठेंगे जो लोग ये समझते हो ये सच है, ये सच है। जो बात मैंने सुना है ये सच है।